आप सबको नमस्कार। और मेरी तरफ से आप सबको मैथमेटिटी। ओके, तो शुरू करते हैं आज का जो क्लास है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। और अगर वो फंडामेंटल आपका क्लियर हो, वो आइडिया आपको पता हो, तो बहुत सारी बातें जो हैं वो आपको समझ में आएंगी। और एक होता है ना कि आपका जो विजन है, आपकी आंखें जो है वो क्वेश्चन में वो बातें देख पाएंगी जो जनरली हम लोग नहीं देख पाते हैं। और जो रिक्वायरमेंट है आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन का, जो रिक्वायरमेंट है, स्पेशली एडवांस की जो रिक्वायरमेंट है, मेन की जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो चैप्टर जो है आज अपना, दैट इज फंक्शन। और फंक्शन बहुत ही करामाती चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। फंक्शन को डील करने से पहले दो तीन बातें अपने को पता होनी चाहिए। एक तो पता होना चाहिए कि ग्राफ, ठीक है ना। और ग्राफ जो है मैक्सिमम लोगों का दर्द है, ठीक है ना। तो मैं बहुत बेसिक ग्राफ से स्टार्ट करूंगा, एलिमेंट्री ग्राफ से स्टार्ट करूंगा, वन बाय वन। आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसको ड्रॉ कर लेना है। और देखते ही देखते जैसे ही हम लोग थोड़ा सा इस क्लास में 5-10 मिनट आगे की तरफ जाएंगे तो आप देखोगे कि वो जो बेसिक एलिमेंट्री ग्राफ है वो कितना मेजर रोल प्ले करते हैं। तो आज हेडिंग डालो नोटबुक पे कि ग्राफ। फंक्शन में आज हम लोग जो सीखने वाले हैं दैट इज ग्राफ, ठीक है। चलिए फिर बहुत बेसिक फंक्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट, ये कितने लोगों को पता है इसका नाम क्या है? y=x। इसका नाम क्या है? y=-x। अच्छा, इसके अंदर स्लोप क्या है? स्लोप इज 1। इसके अंदर स्लोप क्या है? -1, ठीक है ना। फिर उसके पास, आपके पास है आ, इसका नाम है y=x², ठीक। फोर्थ, y=1/x। बहुत ध्यान से ये ग्राफ देखना। y=1/x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। फिर ये ग्राफ ऐसा होगा। फिफ्थ, y=1/x²। इसका ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये सारे ग्राफ आप लोग ड्रॉ करो। फिर आपके पास y=mod x। तो y=mod x का ग्राफ है आपके पास। फिर है अपने पास y=x³। y=x⁻⁴ ठीक। y=√x। सारे बच्चे ग्राफ ड्रॉ कर ले, ठीक है।
अच्छा, कुछ काम की बातें मैं इसके साथ डिस्कस करता जाता हूँ। पहला जो ग्राफ है आपका y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स जो है बेसिकली ये सर ग्राफ कहाँ से आया? बेसिकली ये ग्राफ जो है y इक्वल टू एम एक्स, ये आपको पता होगा कि लाइन y इक्वल टू एम एक्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना, लिख लेना उसको। और m का वैल्यू 1 है, तो ये जो लाइन है इस पे अगर आप देखो तो m का वैल्यू क्या है? 0 है। y इक्वल टू एक्स में m का वैल्यू क्या है? 1 है। आपको ये अच्छा, ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है सर? एक्स एक्सिस का घर का दूसरा नाम क्या है बालक? एक्स एक्सिस जो है उसके ऊपर आपको पता है कि y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। बोलो, x पर y क्या होता है? 0 होता है। ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको लिखवाऊंगा। ऑन एक्स एक्सिस y इज 0, ठीक है ना? तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा सर? ये तो बच्चों वाली बात है, y इक्वल टू 0। अच्छा, इसी से मैं आपसे दूसरी बात पूछूं कि ऑन y एक्सिस x का वैल्यू क्या होगा? 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा सर? वो होगा x इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, क्लास जो है 40 मिनट्स, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक, फिर से 40 मिनट्स, ठीक है। कॉपी कर लिया सबने ग्राफ? ग्राफ सबने कॉपी कर लिया? ओके, अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा। अगला हेडिंग डालो, मेथड टू ड्रॉ ग्राफ। नेक्स्ट हेडिंग इज मेथड टू ड्रॉ ग्राफ। लिखो, मेथड टू ड्रॉ ग्राफ। फर्स्ट, वेवी कर्व। वेवी कर्व, वेवी कर्व मेथड अपने को पता है, थोड़ा सा बता चुका हूं मैं। फिर है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर है आपके पास यूजिंग एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मोनोटोनोसिटी, ठीक। मेथड टू ड्रॉ ग्राफ। अच्छा, वेवी कर्व में क्या होगा? इनइक्वालिटी बेस्ड, इनइक्वालिटी होगा। तो वेवी कर्व का यूज कब करना है अपने को? वेवी कर्व, देखो, वेवी कर्व मेथड इज अप्लीकेबल, वेवी कर्व मेथड इज अप्लीकेबल व्हेन व्हेन फैक्टर फैक्टर इज पॉसिबल, ठीक है। क्या बोला सर आपने? क्या बोला? क्या बोला? फिर से बोलो। मान लो कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, जिसका अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसका मेरे को क्या ड्रॉ करना है? ग्राफ। तो क्या करना है? ट्राई टू फाइंड ट्राई टू फाइंड फैक्टर। सर ये आपने क्या बोला? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। जैसे किसी ने बोला कि ड्रॉ करो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। कैसे ड्रॉ करेंगे सर? कैसे ड्रॉ करेंगे? बहुत सिंपल है, इसके फैक्टर सोचो। तो सर क्या किया, एक्स कॉमन ले लिया, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1,
और एक्स स्क्वायर माइनस वन कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ठीक है, उसके बाद क्या करो, प्यार से नंबर लाइन बनाओ। क्या करो, नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन पे ये आपका है 0, ये आपका है 1 और ये आपका है -1। यहां तक सबको पता है? सबको पता है ये? अच्छा, वेवी कर्व में कैसे मार्क करते हैं? राइट हैंड साइड से उछलते कूदते कैसे? प्लस माइनस प्लस। तो सर ये प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस। अब ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं कि प्लस होगा, ठीक है ना? जैसे 0 और 1 के बीच में क्या है? प्लस है, तो डोम ऊपर, ये ऐसे आएगा। बहुत ही बढ़िया सर। माइनस है मेरे, डोम नीचे। माइनस है, डोम नीचे। अच्छा सर प्लस है तो डोम ऊपर कर दीजिए। सही है। अब देखो, 1 के राइट में प्लस है तो ये यूं चला जाएगा, और 1 -1 के लेफ्ट में क्या है? माइनस है तो ये यूं चला जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ x³ माइनस एक्स। सारे बच्चों को ये क्लियर है? सारे बच्चों को ये क्लियर है? नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ। ठीक है, ओके। अब अगला ग्राफ मैं आपके लिए देता हूं, अगला ग्राफ आप ड्रॉ करके दिखाओ मुझे। नेक्स्ट ग्राफ इज y = x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। शुरू हो जाओ। x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, इसके फैक्टर सोचो। फैक्टर फैक्टर जल्दी जल्दी फैक्टर। सर फैक्टर तो इसका बहुत सिंपल है, ये आ जाएगा x-1, x-2, x-3। फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक्सेस बनाना है। रूट्स क्या क्या है आपके पास? आपके पास रूट्स हैं 1, फिर आपके पास रूट है 2, फिर आपके पास रूट है 3। फिर क्या करना है सर? राइट हैंड साइड से कैसे स्टार्ट करते हैं? प्लस माइनस प्लस माइनस। अब सर वही पुरानी कहानी, प्लस है तो डोम कैसा बनेगा? एबव। माइनस है तो डोम कैसा बनेगा? नीचे। बहुत सही। आ, अब इसके बाद बताओ, 3 के राइट में कैसा है? प्लस है, तो ये यहाँ पे आएगा और यूं लहराता हुआ निकल जाएगा, और यहाँ पे आएगा यूं लहराता हुआ निकल जाएगा। एक छोटी सी बात मैं आपसे और पूछूंगा, ये ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि f(0) का वैल्यू बता दो मेरे को। तो सर f(0) का मीनिंग हुआ कि x की जगह पे 0 चिपकाओ, तो 0 चिपकाया तो इसका वैल्यू क्या गया? -6। बिल्कुल सही। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, -6। ठीक है। अगर मैं आपसे इसमें इस ग्राफ में पूछता कि f(0) बताओ, तो f(0) आप क्या बताते मेरे को? x का वैल्यू 0 रखने पे y क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अच्छा, ये सबने ड्रॉ कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, सेम है, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ इसी को। x² प्लस 6x प्लस 11x प्लस 6। सारे लोग ड्रॉ करेंगे और आंसर जो है, इस पे आंसर आ सकता है क्या बच्चों का? हम्म, इस पे आंसर आ सकता है क्या? नहीं, फोटो आ सकता है आंसर का, फोटो खींच के भेज सकता है।
ग्राफ ड्रॉ करो और अपना आंसर जो है ना वो अगर आप भेज सकते हैं तो इस पे क्या करो, क्लिक करके भेजो आंसर मेरे को। हम्म। अच्छा, फोटो क्लिक करके मैसेज में फाइल का ऑप्शन आता है, उसमें भेजो तो मैं आपका आंसर भी चेक कर लूँ। चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करो आप लोग। देखो कुछ नहीं होगा ना, इसके जो फैक्टर है वो हो जाएंगे x+1, x+2, x+3। सर फिर तो वही पुराना गाना गाना अपने को। अच्छा, ये रखा -1, ये रखा -2, ये रखा -3। फिर सर राइट हैंड साइड से उछलते कूदते प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई, प्लस माइनस। फिर क्या करेंगे सर, देखो प्लस है तो प्लस है तो क्या होगा, डोम ऊपर होगा, माइनस है तो डोम नीचे होगा। ठीक है, तो ये प्लस है तो डोम ऊपर कर दिया। हाँ। अच्छा सर, अब मैं बताऊंगा सर, यहाँ पे माइनस है तो डोम नीचे आएगा सर। ठीक है, और अब इसके बाद देखो, इसके बाद तो प्लस है तो ये आएगा और यूं चला जाएगा, और ये आएगा और ये यूं चला जाएगा। अब देखो f(0) का वैल्यू क्या आएगा इसमें, f(0) का वैल्यू क्या आएगा, 6। ठीक है, अब काम की बात सुनना, काम की बात। ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, इसका पावर क्या है, 3। ये भी क्या है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। तो ये लिख लेना कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज क्या होता है, आर। देखो इधर ग्राफ कहाँ से कहाँ, इधर पाताल में गया, इधर कहाँ चला गया, आकाश में चला गया। ठीक है ना, बोर्ड पे इतना ही जगह है, बोर्ड पे इतना ही जगह है, इसलिए मैं इतना ही लिख रहा हूँ। मगर ये जा रहा है, ये चलता जा रहा है। ठीक है ना, ये चांद पे जाके रुकेगा, उसके भी आगे जाएगा। तो इसका जो रेंज है, रेंज क्या है इसका, आर। ये लिख लोगे, रेंज, इसका रेंज क्या है, आर। आर का मतलब पता है, रियल नंबर। ठीक है, ये लिख लेना कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल रेंज क्या है इसका, आर है सर। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ। अच्छा, आपको ये भी पता होगा, जब हम लोगों ने इनइक्वालिटी सीखा था तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर पावर ऑड हो तो साइन क्या है, चेंज होता है। पावर अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होता है। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन, y=x−1 x−3 का पावर 4। चलिए शुरू हो जाइए। ओके, ये लिख लेना, इवन डिग्री तो साइन चेंज नहीं होगा, और और डिग्री तो साइन चेंज होगा। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखा, एक बार क्या किया हम लोगों ने, बेबी कब में फैक्टर के लिए सोचा, फैक्टर आ गया, साइन स्कीम प्लॉट किया। अब हो सकता है ऐसा कि क्या हो जाए कि साइन चेंज हो या फिर अनचेंज रहे। तो साइन सर कब चेंज होता है, पावर में अगर 1 3 5 ऐसा है और डिग्री है तो साइन प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बोलो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। और अगर इवन है तो सेम साइन रहेगा। तो चलिए आ जाइए इसके ऊपर। यहां से निकालो, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। अच्छा, तो ये प्लस, बिल्कुल सही। और यहाँ पे आओ, इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है, 4। 4 कैसा नंबर, इवन, तो साइन चेंज नहीं हो तो प्लस का सर प्लस ही रहेगा, हाँ बिल्कुल बिंदास प्लस रहेगा। फिर क्या आ गया, 1, इसका साइन, इसका पावर देखो, इसका पावर क्या है 1, तो साइन चेंज, तो ये आ जाएगा क्या आपके पास, माइनस।
अब इसके बाद सर मेरे को आता है, मेरे को आता है ये आ जाएगा एबव, और ये यहाँ से क्या है माइनस है तो इधर चला जाएगा, और यहाँ पे आकर के ये ऐसा करके टच करेगा और यू निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर खूबसूरत ग्राफ मैं इसका बनाऊं तो खूबसूरत ग्राफ इसका कैसा आएगा, इसका ग्राफ बनाने वाले बुक में ऐसा बनाते हैं एकदम खटाक। ये पॉइंट क्या है तुम्हारा 3, ये पॉइंट क्या है तुम्हारा 1, नेचर वाइज ये ग्राफ क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, तो अगला बॉल फेंकता हूं तुम्हारी तरफ। क्लियर है ना रे? क्या क्या मतलब क्या पूछ, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, तो बोलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग मेरे को, अगला जो ग्राफ है ना मेरे को ड्रॉ करके बताओ। y = x - 1 का स्क्वायर और x - 3 का क्यूब। चलो शुरू हो जाओ। क्लियर है? किसी का आंसर नहीं आ रहा भाई साहब, सब लोग सो गए क्या? किसी का आंसर नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी आंसर दो। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, बहुत बेसिक सी बात, बहुत बेसिक सी बात। सबसे पहले तो क्या करो, फैक्टर निकालो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो। इसके फैक्टर क्या क्या है 1, और इसका फैक्टर क्या है 3। अब बताओ मेरे को राइट हैंड साइड से कैसे स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से प्लस, तो ये प्लस ले लिया। अच्छा अब ये फैक्टर किसका है, इसका पावर क्या है, तो क्या होगा ऑड जैसी होगा तो क्या बोला, ऑड तो चेंज, तो प्लस का माइनस। अच्छा फिर इधर आ जाओ, ये किसका फैक्टर है, फिर से देखो इसका पावर क्या है, तो सेम साइन रहेगा, याद करो धुंधला धुंधला। हम्म, अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर देंगे इसका। इन दोनों के बीच में क्या है निगेटिव है, तो डो नीचे, इसके बाद प्लस है तो ये ऊपर चला जाएगा, और देखो यहाँ पे ये आएगा, और फिर क्या है 1 के लेफ्ट में कहीं पे भी जाओ वैल्यू क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन आपके लिए एक और, y = x - 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x - 4 का स्क्वायर। चलो इसको ड्रॉ करो। इसका ग्राफ ड्रॉ किया आपने, इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तुमको एक मूवी की याद आ जाएगी, जिस मूवी का नाम था धमाल, और धमाल में सारा का सारा लफड़ा जो था वो था एक डब्लू के लिए, तो इसका जो ग्राफ आएगा ना डब्लू की तरह आएगा। ठीक है, किसी का मैसेज वैसेज आया क्या भाई? जिंदाबाद, जल्दी 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 इसका ग्राफ ड्रॉ करो। इसके बाद मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा एक बार फिर से कि क्या है कैसा है किस तरह से है। मैं रिकॉल करवाऊंगा, जल्दी जल्दी इसका ग्राफ ड्रॉ करो। क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना है, नंबर लाइन प्लॉट किया 2 4, राइट हैंड साइड से कैसे स्टार्ट करना है प्लस। अच्छा इसका पावर देखो, इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है, इसका पावर है इवन, बोलो इवन, इवन है तो साइन नॉट चेंज, इवन पे साइन नॉट चेंज, 2 4 6 8 10 इस पे साइन चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास प्लस ही। अच्छा फिर इधर आ जाओ 2 के पास, ये 2 के पास आ गए तुम,
यहाँ पे इस फैक्टर का पावर क्या है 2, तो साइन नॉट चेंज। वाह, बहुत अच्छा। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों नंबर के बीच में पॉजिटिव है तो डोम, पॉजिटिव है तो डोम ऊपर, पॉजिटिव है तो डोम ऊपर, निगेटिव है तो डोम नीचे। या फिर ऐसा समझो, पॉजिटिव है तो टोपी ऐसे और निगेटिव है तो टोपी ऐसे। या फिर ऐसा समझो कि पॉजिटिव है तो यू और निगेटिव है तो माइनस यू। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, जैसे 1 2, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या करूंगा सर, पॉजिटिव है तो टोपी ऊपर, निगेटिव है तो टोपी नीचे। अब इसके बाद देखो, कुछ भी डालो ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये ऐसा करके निकल जाएगा, और निगेटिव है तो ऐसा करके निकल जाएगा, इस तरह का। अच्छा, ये 3 जगह पे कट कर रहा है, काम की बात सुनना, ये 3 जगह पे कट कर रहा है। 3 जगह पे कट करने का मीनिंग क्या है कि 3 रूट्स होंगे। देखो 3 जगह पे कट कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि इसके कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, और तीनों रूट डिफरेंट होंगे। मतलब ये एक क्यूबिक होगा, बहुत काम की बात, ये क्या होगा, एक क्यूबिक होगा। और क्यूबिक के क्या होंगे, 3 रूट होंगे और तीनों डिफरेंट होंगे। अच्छा ये सर, अच्छा इसमें देखो, इसमें तो रिपीटेड रूट है ना, 3 रिपीटेड रूट है, 1 रिपीटेड रूट है, ठीक है। इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब बताओ, 2 के राइट में, 2 के लेफ्ट में कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये ऐसा आएगा और यूं करके निकल जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं आएगा, लाइक दिस एंड, और ये ऐसा आएगा, यूं करके निकलेगा। तो देखो इसका ग्राफ जो है ना, डब्लू की तरह नहीं दिख रहा है क्या आपको, ग्राफ ऐसा आया, यहाँ पे टच किया, फिर डोम ऊपर हो गया, और फिर यहाँ से ऐसा निकल गया, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका है। अब एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको, अब एक क्वेश्चन, अब आप सॉल्व करो। चलो 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 चलो। y=x³ माइनस 4x। अभी देखो, पहला क्वेश्चन जो कराया था ऐसा ही कराया था। टाइम है अपने पास या फिर अभी ब्रेक होगा, है अभी 1 घंटा, 10 मिनट, ओके ओके। चलो इसको ड्रॉ करो सब लोग, सारे बच्चे ड्रॉ करेंगे। सारे बच्चे ड्रॉ करेंगे, सारे बच्चे ड्रॉ करेंगे। संडे के दिन क्लास है, इसके लिए गुस्सा तो नहीं कर रहे हो ना तुम लोग। हाँ, मैं भी क्लास ले रहा हूँ ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि संडे अकेला तुम्हारा है, मेरा भी तो है। और तुम्हारे तो जेब में भी पैसा होगा या नहीं होगा, मेरे पास तो है। फिर भी देखो, इसलिए हम लोग जिस जगह पे हैं और जो काम कर रहे हैं उसको खुश होकर करना है, समझे कि नहीं। चलो इसको ड्रॉ करो, पहला ग्राफ ऐसा ही था ना सर। इसको तो मैं समझ गया, इसको मैं लिखूंगा x और x² माइनस 4, और फिर सर इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, x-2 और x+2। बिल्कुल सही। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे सर, देखो यूं बना देंगे ना। एक तो आ जाएगा 0, एक आ जाएगा आपके पास 2, और यहाँ थोड़ा सा ये -2। फिर कैसे स्टार्ट करते हैं सर, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अच्छा सर, आपने सिखाया कि प्लस है तो डोम ऊपर, प्लस है तो डोम ऊपर, बिल्कुल सही। माइनस है तो डोम नीचे, और फिर यहाँ के बाद यू, और यहाँ के बाद यू, ठीक है ना। तो देखो एक क्यूबिक है, और इस क्यूबिक के क्या दिख रहे हैं, इस क्यूबिक के दिख रहे हैं कि 3 रूट्स हैं, और तीनों कैसे हैं, डिफरेंट रूट्स हैं, ठीक है। चलो एक और करेंगे हम लोग, इसको मैं इरेज करता हूँ। हाँ, y=x-1 का पावर 10 और x-2 का पावर 4। सर मैं समझ गया, जो भी बनेगा डब्लू टाइप का बनेगा, जो भी बनेगा डब्लू टाइप का बनेगा।
चलिए जल्दी जल्दी। रंजय कुमार, नहीं समझ में आया क्या बेटा? फिर से देखो, फिर से देखो। आ गया? चलो अब इसका ग्राफ मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, अब मैं आइडिया से खेलूंगा कि सर इसके तो 1 और 2, प्लस प्लस प्लस, क्यों किया प्लस प्लस प्लस? समझ में आया क्यों किया? अरे क्यों किया बोल। साइन स्कीम, साइन स्कीम, ठीक है ना। राइट हैंड साइड से प्लस ले लिया, और उसके बाद क्या है, साइन देख, इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है, इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा। तो ये देखिए, ये सर डोम ऊपर, और यहां से ये आएगा और इसको टच करता हुआ यूं निकल जाएगा, और यहां से ये आएगा, इसको टच करता हुआ यूं निकल जाएगा, तो ये ग्राफ हो गया। अच्छा, इसी में अगर ऐसा रहता कि x-1, x-2 का पावर 4, तो अब इसका ग्राफ कैसा होता बताओ? बताओ बताओ, इसका ग्राफ बताओ बालक, जल्दी 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 जल्दी। सर सबसे पहले तो ये देखो, ये कितने डिग्री का पोलिनोमियल बन रहा है? और डिग्री बन रहा है, और डिग्री, और डिग्री, यहाँ से 4 और यहाँ से 1। और डिग्री, और डिग्री बताया ना कि और डिग्री का कहाँ से कहाँ होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाएगा भाई। ठीक है। इसका ग्राफ अगर किसी ने बोला मेरे को, तो मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा, 1 और 2, प्लस, फिर देखो इस फैक्टर का पावर क्या है, 4, तो प्लस का क्या रहेगा, प्लस, फिर हम लोग कहाँ पे आ गए, 1, इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है, 1, तो माइनस। अब सर मैं बताऊंगा, ये डोम ऊपर, और यहां से आएगा और ऐसा टच करता हुआ ऐसा निकल जाएगा, ऐसा टच करता हुआ निकलेगा और यहां से सर टू, गेला, खड्यात गेला, ठीक है ना। मैंने बताया देख, इसका पहचानो, ये कितने डिग्री का पोलिनोमियल होगा, ये और डिग्री है। अच्छा ये वाला देखो, ये किस डिग्री का पोलिनोमियल, ऑड या इवन? इवन डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये वाला जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था, ये वाला, ये क्या है, ऑड डिग्री। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक जो रूट है, देखो, अब एक काम की बात, ये लिखो, इवन डिग्री पर टच, देखो यहां देख रहे हो, इवन डिग्री पर, एक मिनट, x-2, हम्म, इवन डिग्री पर क्या आएगा, टच करके निकलेगा, ये ग्राफिक, इसका मत समझ लेना, दूसरा ग्राफ है वो। तो अभी अभी जो हम लोगों ने सीखा उसको मैं समराइज कर देता हूँ। सर वेवी कब में क्या करना है, जो भी फैक्टर गिवन है, ध्यान से सुनो और लिखते जाओ, जो भी फंक्शन गिवन है ट्राई टू फाइंड फैक्टर। फैक्टर अगर आ गया तो फैक्टर में क्या क्या कंडीशन हो सकता है, एक तो हो सकता है लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर, लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर है तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस। अच्छा सर, लीनियर नॉन रिपीटिंग में अगर पावर ऑड है तो उसको भी हम लोग ऑल्टरनेट प्लस माइनस ही करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और अगर पावर इवन है, मतलब 2 है, 4 है, कुछ इस तरह का है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको, सेम, जैसे कि मैं आपको बोलूं, जैसे कि मैं आपको बोलूं, अभी मैंने आपको एक ग्राफ ड्रॉ किया था, y=x², ड्रॉ किया था कि नहीं किया था? किया था ना, बेसिक में बताया था ये ग्राफ। इसको मैं अब ऐसे देखूंगा, इसको मैं देखूंगा x-0 का स्क्वायर, दिख गया? अरे बोलो हाँ या ना।
अरे बोल भाई, जल्दी जल्दी बोल, हाँ या ना। ठीक है ना। अच्छा सर, रूट क्या है इसका? इसका रूट क्या है? जीरो। रूट क्या है इसका? जीरो। तो जीरो है तो सर ऐसा, और ये क्या होगा? डोम एवं डोम ऊपर, क्योंकि प्लस ही है, तो क्या होगा? इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। देखो इसको, ध्यान से देखो। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि y = x² -5x + 6 का ग्राफ ड्रॉ करो, तो क्या बोलोगे कि सर इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? x-2, x-3, दिस इज 2, 3, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, वही पुराना रूल, निगेटिव है तो डोम नीचे, तो फिर उसके बाद क्या है? ऊपर। ठीक है, y = x² -3x + 3x + 2, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। कर लोगे आप लोग? ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से सुनना। y = x², इसका ग्राफ कैसा होगा सर? इसका ग्राफ होगा ऐसा। अभी मैंने आपको बताया कि इसको कैसे देखना है, x-0 का स्क्वायर, तो ये जीरो है राइट हैंड साइड पे, प्लस, ठीक है, और पावर इवन है। देखो, पावर इवन है तो प्लस का फिर क्या रह जाएगा? प्लस ही रह जाएगा। अब काम की बात सुनना, कि किसी ने बोल दिया y = x⁴, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका भी ग्राफ नेचर वाइज ऐसा ही होगा। अच्छा सर, और अगर कोई मेरे को बोलता y = x⁶, तो भी मैं बोलता कि ग्राफ ऐसा ही होगा। तो इसका मीनिंग ये है सर कि इवन पावर वाले का जो ग्राफ है, x² का, x⁴, x⁴, x⁴2n, इन सब का ग्राफ नेचर वाइज सेम होता है। तो ये लिख लो, y = x², x⁴, x⁴6, x⁴2n का ग्राफ ग्राफ नेचर वाइज सेम होता है। बिल्कुल सही। नेचर वाइज इसका ग्राफ क्या होता है? सेम होता है। बट अभी पूरी बात नहीं हुई है। ये तो मैंने आपको बताया कि नेचर वाइज ग्राफ सेम होता है, वो तो ठीक है कि सबका क्या आ जाएगा? इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, बट ये ध्यान रखो कि 0 से 1, क्या बोला मैंने? 0 से 1 और -1 से 0, ये बहुत गंदा इलाका है। कौन सा इलाका है? गंदा इलाका है। तो यहाँ पे एक और रिमार्क डाल के लिख लेना कि 0 to 1, ये कौन सा इलाका है? गंदा इलाका है। इलाका इलाका को क्या बोलते हैं? एरिया। एरिया तो सर कुत्तों का होता है, शेर का तो जंगल होता है। सही बात। और -1 to 0, ये भी क्या है? ये गंदा इलाका है। इलाका, एरिया। सर क्यों है गंदा इलाका ये? आखिर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? अब ध्यान से देखो, एक्स है, x² है, x⁴ है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। और x का वैल्यू मैंने ले लिया है कहाँ? मान लो कि 0 से 1 में लिया है मैंने। ओपन कर देता हूँ, ज्यादा क्लियर रहेगा। 0 से 1 में लिया, ओपन में। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगा 0 से 1 में, क्या होगा? आउटपुट डिक्रीज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1/2, और 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का पावर 4। ठीक है, अब ये बताओ कि इसमें से ग्रेटर कौन है? तो सर इसको ऐसा लिखूंगा ना, 1/2, 1/4, 1/8। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा।
ये बात समझो, फिर से बोलता हूँ 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच का जो एरिया है वो कैसा है, वो गंदा इलाका है। मतलब 0 से 1 के बीच में आप पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, फंक्शन का आउटपुट क्या है, कम होता जाएगा। जैसे कि एक्स और एक्स स्क्वायर में अगर कंपैरिजन करने के लिए मैं आपको बोलूं कि विच वन इज ग्रेटर, तो क्या बोलोगे, एक्स बड़ा है किससे, एक्स स्क्वायर से। अगर एक्स क्यूब रहेगा, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में कौन बड़ा हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि 0 से 1 में, तो अभी जो मैंने आपको बताया कि जैसे कि मान लो कि ये ग्राफ क्या है, y=x² का ग्राफ है ये है एक्स स्क्वायर। एक्स का पावर 4 कैसा होगा सर, एक्स का पावर 4 जो अगर देखो, ये वैल्यू क्या है -1, ये वैल्यू क्या है 1, और ये है 0। तो 0 पे तो x⁴ भी 0 ही रहेगा। 1 पे कितना आ जाएगा, 1 पे 1 आ जाएगा। -1 पे क्या है, -1 पे सेम आ जाएगा। बट अभी मैंने आपको बताया कि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाओगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसका आउटपुट कमेगा। तो इस रेंज में जो आपका जो ग्राफ है x⁴ ये ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ऐसा श्रिंक होगा। ग्राफ क्या होगा, ऐसा श्रिंक होगा। किसकी तरफ श्रिंक होगा, y एक्सिस की तरफ श्रिंक होगा। ग्राफ क्या होगा, ग्राफ श्रिंक होगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ कैसा आ जाएगा बालक, ये ग्राफ आ जाएगा आपका ऐसा, लाइक दिस। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत खतरनाक काम देने वाला ही है, ठीक ना। डायग्राम थोड़ा सा आप लोग अच्छा करें, ये काम की बात आ गई, ओके। ये काम की बात समझ में आई सबको, ठीक है ना। अच्छा सर, x³ का ग्राफ आपको पता है, हाँ सर, x³ का ग्राफ सर ऐसा होता है, ऐसा लहराता हुआ आएगा गाना गाते हुए ऐसा, ठीक है। x⁵ का ग्राफ, इसका ग्राफ भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। x⁵ रहेगा तो भी क्या होगा, ऐसा ही होगा। तो यहां से हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं, नोट x³ x⁵ x⁴ का ग्राफ नेचर वाइज सेम होता है। जैसे लिखवा रहा हूं वैसे ही लिखो, ठीक है ना, जैसे लिखवा रहा हूं वैसे ही लिखो। गंदा इलाका कौन सा है, गंदा इलाका है 0 से 1 और 0 से -1, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक की बात सर समझ में आई। अब मैं आगे चलता हूँ। नोट करके एक लिख लेना, नोट x बिलोंग्स टू 0 to 1, देन थिंक। ओके, ये है परम ज्ञान, ये है परम ज्ञान की बात है कि x अगर 0 से 1 में होगा तो अपने को सोचना पड़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका ग्राफ है, इसमें आप लिखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि y=mx, ये लाइन क्या होगा सर, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये सारे जो लाइन है जो ओरिजिन से क्रॉस कर रहे हैं, इन सारे लाइन का इक्वेशन क्या है, ये फैमिली ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है y=mx। दूसरी बात ध्यान से सुनना, y=x, जो बोल रहा हूँ बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना इसको। यहाँ पे m का वैल्यू क्या है,
m का वैल्यू है 1, यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पे m का वैल्यू क्या है सर, m हो जाता इन्फिनिटी, और यहाँ पे m का वैल्यू क्या है सर, माइनस इन्फिनिटी। इस डायग्राम को ड्रॉ करिए सब लोग। ठीक है ना? इस लाइन का नाम क्या है सर, इस लाइन का नाम है एक्स एक्सिस है, इसका नाम है y इक्वल टू 0। तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ y इंटू एक्स। स्लोप देखो, स्लोप इस लाइन का नाम क्या होगा, y इक्वल टू इंफिनिटी इंटू एक्स। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 को मैं कैसे लिखूंगा, इन्फिनिटी लिखा ना इधर, ये ध्यान से देखो, ये जबरदस्ती लिख रहा हूँ। तो सर x का वैल्यू आ जाएगा y बाई इंफिनिटी, और किसी नंबर को इंफिनिटी से मल्टीप्लाई कर डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 0। इसलिए तो इस लाइन का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है x इक्वल टू 0। लिख लो इसको। अच्छा, अब आप मेरे को ड्रॉ करके बताओ, y इक्वल टू 10x, y इक्वल टू माइनस 10x, नहीं 100x कर लो इसको, 100x, y इक्वल टू 30x, y इक्वल टू 1/2x, y इक्वल टू 1/4x। ओके, अब से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ देखो, वो सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ y इक्वल टू 10x। अच्छा देखो, ये क्या है, ये है 0, m इक्वल टू 0, ये है m इक्वल टू 1, ये क्या है m इक्वल टू, फिर से बोलो, m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1। तो m का वैल्यू अगर, ये m है ना तुम्हारा, m का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ क्या होगा, इधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 10x। हाँ सर, समझ गया समझ गया समझ गया। सर जी, अगर 100x रहेगा तो ये भी क्या इधर है, तो ये इधर जाएगा, ये 100x वाला लाइन हो गया। ठीक है सर, अगर अगर 30 होता तो 30 क्या है, 10 और 10 और, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये y इक्वल टू क्या है, x, और 30 वाला है, तो 30 वाला सर क्या होगा, इस रेंज में जाएगा, इस रेंज में भागेगा, तो ये है 30x। समझ गया सर, समझ गया समझ गया। अच्छा, अब 1/2 है, 1/2 है, तो 1/2 क्या है, ये m इक्वल टू क्या है, ये है m इक्वल टू 0, ये है m इक्वल टू 1। m इक्वल टू 1/2 कहाँ पे आ जाएगा, इस रेंज में आ जाएगा, इस रीजन में आएगा, इस रीजन में, ये आ गया 1/2। अच्छा सर, 1/4 होता तो इसके और थोड़ा सा नीचे आ जाता, इसके और थोड़ा सा नीचे आ जाता, ऐसा 1/4x। समझ गया सर, समझ गया। अच्छा, अगर आप ये समझ गए तो दूसरी बात, y इक्वल टू -x, इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है ऐसा, ये है m का वैल्यू -1, ये है m का वैल्यू 0, ये है m का वैल्यू यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, चलो देखो, जल्दी 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 जल्दी। अब किसी ने आपको बोला कि ड्रॉ करो y इक्वल टू -x/2, y इक्वल टू -x/2, तो वो ग्राफ किधर आ जाएगा बालक, वो ग्राफ आ जाएगा आपका इधर। ठीक है, किसी ने बोला कि ड्रॉ करो y इक्वल टू -10x, तो आप ड्रॉ कर लेंगे अब सारे के सारे, देखो ये क्लियर है क्या। चैट सेक्शन में बता दो, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या।
ओके, अब देखो, ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो एडवांस वाला क्वेश्चन चलेगा, ठीक है ना। और ये तो लग रहा होगा कि बहुत बच्चों वाली बात है सर, तो ध्यान रखना कि m का वैल्यू y इक्वल टू एक्स, एम का वैल्यू 1, m बढ़ेगा तो कट 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 इधर, m घटेगा तो इधर। इस रीजन में m का वैल्यू 0, ये क्या है, -1 वाला लाइन है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूँ, वो क्वेश्चन है आपके लिए ऐसा कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन ऐसा कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू x/10, y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू x/10। अब सारे बच्चे ध्यान दे इधर, साइन का ग्राफ सबको पता है, हाँ सर पता है सर, ये साइन का ग्राफ है। ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, ये आपका -पाई होता है, माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई। अच्छा, ये आपको पता है कि साइन जो है वो हर एक n पाई की वैल्यू पे क्या आता है, 0 आता है, मतलब साइन n पाई का वैल्यू सर 0 होता है। साइन x इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्लियर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके। अब देखो, अपने को दूसरा क्या है, y इक्वल टू 1/10x, ठीक है, y इक्वल टू 1/10x। तो अपने को इसका ग्राफ ड्रॉ करना। अच्छा, पाई के नाम पे ये आपको पता है कि ये 3.14, ये क्या है 6.28, और ये आपका है पाई से अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा चला गया, ये 9.42, ये वैल्यू है आपका, ठीक है। इसी तरह से ये देख लो, ये वैल्यू क्या है 3.14, ये है 6.28, और ये आपका जो आएगा वो आएगा 9.14, ठीक है। अब अपने को ये ग्राफ ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ करने का बेसिक मेथड क्या है, वैसे तो आपको दिख ही जाएगा, बट मैं आपको थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्स है और वाई का वैल्यू क्या है 1/10, एक्स का वैल्यू 0 है तो वाई का वैल्यू क्या है 0 है। एक्स का वैल्यू अगर 10 है तो वाई का वैल्यू क्या है 1 है। एक्स का वैल्यू अगर -10 है तो वाई का वैल्यू क्या है -1 है, ठीक, ये लिख डालिए आप लोग। अब देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ये तो क्लियर है कि x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू भी 0 है। अच्छा, x का वैल्यू जिस टाइम पे, x का वैल्यू जिस टाइम पे 10 है तो 10 क्या होगा 9 से थोड़ा सा आगे होगा, ठीक है। x का वैल्यू 10 है, और साइन की मैक्सिमम औकात क्या होती है सर, साइन की मैक्सिमम औकात होती है 1, तो इसका वैल्यू क्या है भाई साहब, इसका वैल्यू है 1। x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू, x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू 1, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से जब आओगे तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू -1, एक्स का वैल्यू सॉरी एक्स का वैल्यू -10 तो y का वैल्यू क्या है -1, आराम से देखो। और एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिंपल अपने को 2 पॉइंट चाहिए, दोनों पॉइंट मिल गए। अब इसको यहां से पकड़ो ऐसा, कट 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 यहाँ तक पहुंचेगा, और इसको पकड़ो ऐसा और यहाँ तक पहुंच जाओ, ठीक है। अब सामने वाला ने क्या बोला कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो अपने को गिनने आना चाहिए, तो मैं काउंट कर लूंगा 1 2 3 4 5
6 7। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए? 7। अब सुनना ध्यान से, इसी में सामने वाला क्या बोलता हूं कि अब इसके बाद ये लाइन जब इस लाइन को क्रॉस कर जाएगा तो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या सॉल्यूशन आ सकते हैं क्या? अब आपको सोचना है, बहुत ध्यान से सुनो। एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होता है? डोमेन। और वाई का वैल्यू क्या होता है? रेंज। दो तीन बातें काम की हैं कि एक्स को क्या बोलते हैं सर? एक्स को बोलते हैं डोमेन। अच्छा, डोमेन का दूसरा घर का नाम इनपुट। वाई, वाई को बोलते हैं सर रेंज। इसका दूसरा नाम आउटपुट। हाँ। अच्छा, इसका एक और नाम है हाइट। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि साइन का रेंज क्या है, तो आप क्या बोलोगे? -1 से 1। या मैं बोलूं कि साइन की हाइट क्या है, साइन की हाइट कहाँ से कहाँ आएगी? -1 से 1 के बीच में, ठीक है ना? देखो ये वाला क्लियर है क्या? ये अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है। अब आगे अब हम लोग चलते हैं। अगला आप हेडिंग डालो, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। हेडिंग डालो, टाइप ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन टाइप 1, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए टाइप। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए टाइप। लिखो। अब इसमें दो बातें पॉसिबल है कि क्या हो। या तो आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस ए हो, या फिर एफ ऑफ एक्स माइनस ए। एफ ऑफ ए प्लस ए हो तो देन ग्राफ विल शिफ्ट a unit up. Graph will shift a unit down. ठीक है, ग्राफ विल अप a unit, ग्राफ विल डाउन a unit। देसी भाषा में मैं कैसे लिखता हूँ, मैं इसको कैसे आपको समझाऊंगा कि प्लस ए हो, ग्राफ को ऊपर करो, ऊपर करो। माइनस ए हो, ग्राफ को डाउन करो। ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ 2x प्लस 3। अब देखो ध्यान से, आपको किसका ग्राफ पता है? आपको ग्राफ पता है y इक्वल टू एक्स का, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। y इक्वल टू एक्स, इसमें m क्या है बालक? इसमें m है सर 1। अच्छा, अपने को ड्रॉ क्या करना है? 2x। तो जब मेरे को 2x ड्रॉ करना है तो मेरे को ये पता है कि 2x का ग्राफ कैसा आएगा सर? 2x का ग्राफ कुछ यूं इस टाइप का आएगा, ठीक ना? इसको अब मैं डिफरेंस को मैं इरेज कर देता हूँ, तो ये आ गया 0 0। अब अपने को क्या करना है कि इसी के पैरेलल, ये क्या है? 2x प्लस ए को पहचानो, ए क्या है? प्लस का 1। ए क्या है? प्लस का 1। तो ग्राफ क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, यही ग्राफ जो है ना पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा। कितना यूनिट शिफ्ट हो जाएगा? ए यूनिट। तो ये ग्राफ आ गया आपका 2x प्लस 1, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। इसी में, अगर इसी में कोई बोल देता है कि 2x
-4। तो ए को पहचानो, ए क्या है तुम्हारा, यहाँ पे ए क्या है, -4। अगर -a हो तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ डाउन होगा। कितने यूनिट डाउन होगा, ए यूनिट डाउन होगा। तो यहाँ पे सर ए मैंने पकड़ लिया, ए ये -4, तो एक्स का वैल्यू ये आ जाएगा 0, -4। याद है ना, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। तो ये सेम ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये एक ग्राफ आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2x-4। सही है। अगला आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए 2x-7। चलिए ड्रॉ करिए अगला। -4x-3। सर मैं ड्रॉ करूंगा, मैं ड्रॉ करूंगा। हाँ कर दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले तो क्या है, जो ग्राफ याद है उसको ड्रॉ करो। सर मेरे को y = x वाला याद है, चलो ड्रॉ कर ली, ये आ गया y = x। अच्छा यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, 2, तो सर ये ऊपर जाएगा। तो ये ग्राफ जो होगा कुछ आपका, वो ग्राफ कुछ इस टाइप का जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, रेफरेंस वाले को हटा देता हूँ। तो ये आ गया y = 2x। ये क्या है, y = 2x। अब ये जो ग्राफ है मेरे पास, अब क्या करना है अपने को, कंपेयर करो। ए का वैल्यू क्या है, -7। ए का वैल्यू क्या है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट होकर के एकदम इसके पैरेलल, एकदम इसके पैरेलल, एकदम पैरेलल क्या है कि इसी ग्राफ को लेना है और एकदम ऐसा रखना है और ऐसा शिफ्ट कर देना है। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ये ग्राफ आपका ऐसा आ जाएगा। तो दिस इज 2x-7। ठीक है। अच्छा अब इसमें आ जाओ। अब y = पहले मैं ड्रॉ करूंगा y = -4x। तो पहले मैं ड्रॉ करता हूँ y = ये है y = -x। तो y = -4x क्या होगा, कहाँ पे 2 है, कहाँ पे है 2। अरे तो f(2x) को ड्रॉ किया और इसको 7 यूनिट शिफ्ट किया, तो रेफरेंस के लिए इसको ड्रॉ किया पहला। पहले जिसका ग्राफ ड्रॉ हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है जिसका ग्राफ अपने को पता है, और उसका हेल्प लेकर के नए वाले ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, 2x-7, तो मेरे को y = x का पता था, तो मैंने पहले y = x ड्रॉ किया। y = x से अपने को पता है कि 2x क्या होगा, उसको थोड़ा सा एबव होगा, तो y = 2x ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो डिफरेंस वाला था उसको मैंने ओमिट कर दिया ऐसा करके। अब नया जो ग्राफ है वो क्या है, ये तो 2x आ गया। अब क्या करना है अपने को, इसी ग्राफ को शिफ्ट करना है। कितना शिफ्ट करना है, इसके लिए आंसर ये देगा, -7। तो -7 का मीनिंग क्या है, -7 कहाँ मिलेगा आपको, -7 यूनिट डाउन, तो इसको डाउन कर दिया। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो अब अगला जो है y = -4x। तो y = x अपने को पता है, ये है अपना y = x। अब y = -4x क्या होगा, इसी टाइप का होगा, बट स्लोप क्या होगा, यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप है आपका -1। तो y = -4x क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ये ग्राफ। ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया वो किसका है, y = -4x का। अब मेरे को ये देखना है कि अब इसको मुझे शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करने के लिए क्या है, ए को पहचानो। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है सर, ए का वैल्यू है -3। ए का वैल्यू -3 का मतलब क्या है कि 3 यूनिट डाउन। -a डाउन प्लस ए अप, माइनस बोलो, -a डाउन प्लस ए अप, -a डाउन प्लस ए अप। अब इसके बाद क्या करो, इसी ग्राफ को पैरेलली, इसी ग्राफ को क्या करो, ये शिफ्ट कर दो और इसको क्या करो, इसके एकदम एग्जैक्ट पैरेलल, इसके एग्जैक्ट पैरेलल क्या करो कि एग्जैक्ट पैरेलल एक ग्राफ ड्रॉ करो। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, -3। अब आपके लिए मैं कुछ ग्राफ लिख देता हूँ होमवर्क के लिए। जैसे y = x+1, y = 4x + 10, y = 3x-9, y = -2x
5। ठीक है, ये आप कॉपी कर लो, ये आपको घर पे ड्रॉ करना है, कल मैं चेक करूंगा, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा सर। और अच्छा ठीक है, किसी ने बोल दिया कि y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 4। तो देखो करना क्या है, इसको कंपेयर किया करो हमेशा ऐसा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए के साथ। हाँ, ये वाला 3x-9। ठीक है, 3x, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू 4x+10, y इक्वल टू 3x-9, y इक्वल टू -2x-5। देखो यहां तक क्लियर है क्या? 1 2 3 4, 4 है आपका 2x-5। क्वेश्चन नंबर 4 इज 2x-5, लिख डालो। हम्म, हाँ, -2x-5। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इक्वल टू -2x-5, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है सबको। आगे चले। चलो चलो, आगे चलते हैं। अब जैसे किसी ने बोल दिया कि y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 4, तो किसका ग्राफ तुमको पता है? सर मेरे को पता है मॉड एक्स का, तो मॉड एक्स ड्रॉ कर लो भाई। क्या करो, मॉड एक्स ड्रॉ करो। मॉड एक्स ड्रॉ कर लिया। अब ये देखो, ये क्या है, प्लस का 4, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, 4 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो गया, ग्राफ 4 यूनिट शिफ्ट हो गया। ठीक है सर, ये 1 2। वाई इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल की कोई बोलता है मेरे को कि मॉड एक्स -2। अब मैं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। सर मॉड एक्स तो पता है मेरे को, ये सर मॉड एक्स ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और एक ही जगह पे क्या है, एक ही जगह पे क्या है। ओके, तो भी देखो y इक्वल टू मॉड एक्स पता है मेरे को। ठीक है, ए को पकड़ो, ए को पकड़ो, ए को पकड़ो सर, ए को पकड़ो, ए है -2। अच्छा, ए क्या है, -2 क्या इंडिकेट करता है, शिफ्ट होगा नीचे। कितना यूनिट शिफ्ट होगा, 2 यूनिट। तो ये ग्राफ जो आएगा आपका आपका ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। आप ड्रॉ करो y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 6, ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू मॉड एक्स -10। ठीक है, इसके बाद अपने को रखना है ना। चलेगा, ओके ओके, ठीक है सर। अब अगला ग्राफ, अगला ग्राफ, अगला ग्राफ, अगला ग्राफ, अगला ग्राफ, अगला ग्राफ है अपना y इक्वल टू 1/x+3। अगला ग्राफ क्या है, 1/x+3। पहले ये बताओ किसका ग्राफ अपने को पता है। सर अपने को 1/x का पता है, 1/x का ग्राफ ऐसा होता है, ये दिख गया। अब अपने को ड्रॉ करना है 1/x+3। किसको ड्रॉ करना है, 1/x+3। ध्यान से सुनना, ध्यान से। पहले तो क्या करो, ड्रॉ कर लो एक y इक्वल टू 3। ये ड्रॉ कर लिया, ये क्या है, y इक्वल टू 3। क्या ड्रॉ कर लिया, y इक्वल टू 3। अब ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है ना, पूरा का पूरा ग्राफ, इसको इसको ऐसा एज्यूम करना है कि इसको ऐसे उठाया और 3 यूनिट क्या किया, 3 यूनिट शिफ्ट कर दिया। तो अब जो आपका ग्राफ आएगा वो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। ऐसा, ठीक है, ठीक है। इस बात की चिंता नहीं करनी है कि अपने को कितना समझ में आया, अभी इस बात की चिंता करनी है कि ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ या फिर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं ग्राफ बहुत सारे करवाऊंगा ड्रॉ, ठीक है ना।
फील लेके जाएंगे अपन, फील लेके जाएंगे। y इक्वल टू 1/x+4, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। सर मैं करूंगा, मैं करूंगा सर। पहले तो मैं ड्रॉ कर लूंगा y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स सर ऐसा होता है, ठीक है। फिर आपने बताया कि अब ये जो है ना, ए यूनिट शिफ्ट करना है ग्राफ को, तो 4 को पकड़ो। तो मैं इसी में ड्रॉ कर देता हूँ, मगर आपके लिए मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा y इक्वल टू 4, लाइन ड्रॉ किया y इक्वल टू 4। अब ये जो सेम ग्राफ है ना, जो ये बिहेव अब यहाँ पे कर रहा था, अभी देखो ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस का लाइन है, ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस का लाइन है, इसका नाम क्या है, y इक्वल टू 0। अब ये जो नेचर वाइज y इक्वल टू 0 पे बिहेव कर रहा था, ये अब कहाँ पे बिहेव करेगा, ये अब बिहेव करेगा कहाँ पे, y इक्वल टू 4 पे। अगर तुम ये प्रॉब्लम है तो इसको थोड़ा सा मैं एक्स एक्सिस को ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स एक्सिस से कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ग्राफ ऐसा ड्रॉ करना है, सेम। अब जो ये जो ग्राफ था वो सेम ऐसा यूं आएगा, लहरा कैसा चला जाएगा, यूं आएगा, लहरा कैसा चला जाएगा। सर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तू टेंशन मत ले भाई, कट कर रहा है क्या कर रहा है वो उसका लफड़ा है, कौन किसको कट कर रहा है नहीं कर रहा है देखेंगे। चलो अगला ड्रॉ करो एक, y इक्वल टू 1/x-1। सर इसमें 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 1/x ड्रॉ करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे y इक्वल टू -1, तो ग्राफ नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जल्दी करो जल्दी करो।